गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की 6th से लेकर 8वीं तक की वर्कशीट नंबर 84 लेकर आई हूँ, जो 10 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। बेटा, इस वर्कशीट में हम अपने जो मनोरंजन का साधन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम मनोरंजन कैसे करते हैं। तो कला जो है वो हमारे मनोरंजन का एक साधन है। कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है, मतलब हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे है चित्रकला, ड्राइंग करना, गायन यानी कि गाना, वादन यानी कि बजाना, अभिनय यानी कि एक्टिंग, पाक कला यानी कि खाना बनाने की कला। तो आपको आदि को तो आप जानते ही हैं, ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं, मतलब हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। मतलब कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं नृत्य कला से, और मनोरंजन भी होता है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती हैं। इसके न रहने से आपके जीवन स्वादहीन हो जाएगा। अगर आप भोजन अच्छा नहीं बना पाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको नहीं खाओगे तो आपका जीवन जो है स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने हमारे यहाँ मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया। देखो, ज्ञान मतलब साइंस, साइंस ने हमारे जीवन में तरक्की लेकर आए, है ना, और सुविधाजनक बनाया। जैसे पहले गाड़ी जो थी वो हाथ से चलाई जाती थी, मतलब रिक्शा वगैरह, और अब सीएनजी की रिक्शा आ गई है, तो उससे क्या हुआ, तरक्की हुई है, विज्ञान ने तरक्की की है। ठीक है। वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। प्राचीन काल से ना 64 प्रकार की कलाएं, जैसे आप श्री कृष्ण भगवान जी को भी जानते हो, उनके उनके पास 64 प्रकार की कलाएं थी। तो मतलब जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो 64 प्रकार की कलाएं बताते हैं। ठीक है। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, तो आप संगीत सुनते हो थकान मिटाने के लिए। ठीक है। लोग जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ लोग डांस करते हैं, गुनगुनाते हैं, नृत्य करते हैं, है ना, गाना गाते हैं। उसके बाद है, जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने, नृत्य करने लगते हैं। और मनुष्य का ये एक सहज स्वभाव है, यानी कि ये नेचुरल है कि कुछ लोग, आपको पता है कि बाथरूम में भी गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर भी होते हैं। तो ये एक तरह से जब हम खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। आपको डांस करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना, बजाना। आप अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजना, ये आपका पहला टास्क है। अगर आप कुछ गाते हैं तो उसकी कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके, कुछ लाइनें, कुछ गाना, ये आप स्कूल का ग्रुप, जो होमवर्क ग्रुप आता है ना, जहाँ पे आप अपना होमवर्क भेजते हो, वहाँ पे भेज सकते हो। आपके आसपास स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं या बजाते हैं, डांस करते हैं, उनकी एक सूची बनानी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो आपके आसपास होता है। जैसे मान लो चित्र बनाते हैं, तो चित्र, मेरी क्लास में एक लड़की है खुशी, वो बहुत अच्छा चित्र बनाती है, तो मैंने जैसे क्लास में लिख दिया, या आपके कोई घर में सदस्य है उनका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे गाना, गाना में 9th में एक लड़की थी पल्लवी, वो बहुत अच्छा गाती थी, तो मुझे आज भी याद है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पल्लवी। लेकिन आप अपने आसपास जो भी आपको लगता है वो उसका नाम लिखेंगे। वादन यानी कि कौन अच्छा बजाता है, जैसे ढोलक वगैरह। तो ढोलक वगैरह में जैसे रीना अच्छा बजाती है तो उसका नाम लिख दिया, मेरी बहन है रीना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। डांस, जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम स्वाति है, तो वो डांस बहुत अच्छा करती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस आपको दिखता है। ठीक है। उसके बाद है कुछ वाद, यानी कि बाजा मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप से पीट कर बनाए जाते हैं। उन चित्रों को पहचानना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ढोलक, है ना, ढोलक बजाते हैं ना, जब शादी वगैरह होती है तो ढोलक हम लोग बजाते हैं, ढोलक। ठीक है। और ये क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब इसमें छोटा होता है ये, जिसको हम गोद वगैरह में या बेंच वगैरह पे रख के बजा सकते हैं। इसमें सारे गामा वगैरह की धुन निकलती है, गाना निकलता है। और ये क्या है, आपने टीवी में भी देखा होगा, ये क्या है, ये है हमारा पियानो, पियानो। और ये गिटार। ठीक है, गिटार। और ये क्या है, सितार, है ना, जो वीणा वादिनी है ना, जो सरस्वती माता, वीणा भी कह सकते हो या सितार भी कह सकते हो, जो सरस्वती माता के हाथों में होती है। ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका ढोलक, वो भी ढोलक था, ये भी ढोलक है, ये नहीं सॉरी, ये तबला है, तबला, तबला। वो जो तबला बजाते हैं ना, तबला है ये।
तबला। और ये क्या है? ड्रम। ये ड्रम। और ये क्या है? वायलिन। ये वायलिन है। ठीक है, ये वायलिन है। उसके बाद वायलिन के बाद वायलिन के बाद ये ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? शहनाई। ये क्या है? शहनाई। तो इस तरह से आपको इनके नाम लिखने हैं। शहनाई होता है ना, पों 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 ऐसे करके बजती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं, मतलब कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग गाते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, आपको बताना है। तो मैं अपना बता रही हूँ, लेकिन आपको अपना बताना है। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाना मुझे सुकून देता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे, कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। जैसे लता मंगेशकर है ना, दुनिया जानती है उनको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते हैं, ये भारत के रत्न हैं। आप जितने भी गायक वादक नृत्यांगना को जानते हैं, उनकी सूची बनाइए और एक प्रसिद्ध गायक या वादक का के बारे में भी लिखना है। तो आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे गाने के मैं बता रही हूँ, जैसे लता मंगेशकर हो गई, मंगेशकर है ना, सोनू निगम हो गया, सोनू निगम, सोनू निगम हो गया, अभिजीत सिंह हो गए है ना, सुनिधि चौहान हो गई, नेहा कक्कड़ हो गई, आशा भोसले हो गई, और बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इन सब में किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि किसी सुप्रसिद्ध गायक के बारे में आपने लिखना है। तो सुप्रसिद्ध गायक मुझे लता मंगेशकर बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उनके बारे में लिखा कि उनका जन्म कब हुआ। 28 सितंबर 28 सितंबर 1969 को उनका जन्म हुआ था इंदौर में। ठीक है, इंदौर में। और उनको 2001 में भारत रत्न मिला था, और देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, नागरिक पुरस्कार मिला था किनको? लता मंगेशकर। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी लेखक के बारे में, सॉरी, सिंगिंग जो करता है या जो वादक यानी कि जो अच्छा बजाता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लता मंगेशकर के बारे में लिखा है। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और आप इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। और आप इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल को अपना कोई गाना लिख सकते हो। अपने चॉइस बता सकते हो, आपको गाना अच्छा लगता है या नहीं, सिंगिंग अच्छी लगती है या बजाना अच्छा लगता है ना। ये रहा, सिंगिंग अच्छी लगती है या बजाना, तो आपकी खुद की चॉइस है। तो आज हमने ये जो कलाएं हैं इनके बारे में जाना, और आज की वर्कशीट 84 को जाना। और जब तक नई वर्कशीट नहीं आती मंडे तक, आप इसी वर्कशीट का अभ्यास करेंगे। और ये दोनों लैंग्वेज में है ये वर्कशीट, हिंदी और इंग्लिश एक ही कॉमन वर्कशीट आई है। और इसको 6 से लेकर 8 तक का बच्चा, इसको आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख सकते हैं, हिंदी की कॉपी में लिख सकते हैं इसको। और अगर आपने कॉमन वर्कशीट नहीं बनाई है, और इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।